ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में, थियरी वाले पेजेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस टाइप 2 को, इंस्टॉलमेंट मेथड को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सुनना ध्यान से। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था वही है। लमसम मेथड हो गया, इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, ये इंस्टॉलमेंट मेथड के रूल्स हो गए। इस वीडियो लेक्चर में मेरे को ये बताना है कि जो 11 फ्रैक्शंस हमने लिखे थे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, एंडिंग लिखा था सबका, इनका फ्रैक्शन क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं डेट्स लिख देता हूँ अकाउंटिंग ईयर की। जो हमारे अकाउंटिंग ईयर की डेट्स थी ये वाले, मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/22 से 31/3/23, ठीक है। ये डेट्स मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब मेरे को ये डेट्स समझाने में काम आएंगे, सुनना ध्यान से, सुनते रहो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये 11 फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम से किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है, इंस्टॉलमेंट मेथड से, और पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये मैंने आपको बताया पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स ये है 12 मंथ्स, प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स ये है 1 मंथ। 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाय 2। अब 13 डिवाइड बाय 2 होता है 6.5, मतलब हम 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स, इसको बाय मंथली भी बोलते हैं, BI बाय मंथली भी बोलते हैं। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स है तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, अब दिमाग लगाओ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स होगा तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/22 से 31/3/23। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स की ये डेट्स होंगी, ध्यान दो, ये होगा हमारा बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है हर 2 महीने के बिगिनिंग में, तो पहला ड्राइंग्स होगा 1/4 पे, दूसरा ड्राइंग्स होगा 1/6 पे, फिर 1/8, फिर 1/10, फिर 1/12, फिर 1 फरवरी। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स में क्या होगा, पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स होगा ऑब्वियसली 12 महीने, मतलब 1/4 से लेकर 31/3 तक 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। और पीरियड आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स होगा 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये होता है 2 महीने। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स, और 1 फरवरी से लेकर, दिमाग लगाओ, 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये होते हैं 2 महीने। तो 12 + 2/2। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स में होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स इसमें होगा 12 + 2/2। अब 12 + 2 हुआ 14, 14/2 ये हो जाएगा 7। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 7 मंथ्स का, हम इंटरेस्ट निकालेंगे 7 मंथ्स का। अब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 मंथ्स, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 मंथ्स इसको बोलते हैं क्वार्टर। 3 मंथ्स मतलब क्वार्टर। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 मंथ्स हो तो डेट्स क्या होंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 मंथ्स हो तो हमारे पार्टनर ने ड्राइंग्स किया होगा सबसे पहले 1/4 पे, 1 अप्रैल, अब अप्रैल में जून, इसके बाद इसने ड्राइंग्स किया होगा 1 जुलाई में, अब जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसके बाद इसने ड्राइंग्स किया होगा 1 अक्टूबर पे, 1 अप्रैल तो अप्रैल में जून, 1 जुलाई तो जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद आएगा 1 जनवरी, 1 जनवरी 2023, यहाँ पे आएगा 1 जनवरी 2023। तो ये हमारे पार्टनर का ड्राइंग्स होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 मंथ्स, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 मंथ्स, तो हमारे पार्टनर ने ड्राइंग्स किया होगा 1 अप्रैल पे, 1 जुलाई पे, 1 अक्टूबर पे, 1 जनवरी पे, मतलब अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये इसका
पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स, पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12 महीने होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होता है 12 महीने। और 1 जनवरी से 31 मार्च, ये होता है 3 महीने, 12 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे 12 मंथ्स और 3 मंथ्स का, ये हो जाएगा 12 + 3, 12 + 3 होता है 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है 7.5। हम इंटरेस्ट निकालेंगे 7.5 मंथ्स का। अब अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स, मैं डेट्स के साथ बताते जा रहा हूं आपको, ध्यान देना। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स, तो इसका पीरियड क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स में होगा, पहला ड्रॉइंग्स होगा 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद होगा 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसके बाद होगा 1 दिसंबर, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये हर 4-4 महीने की बिगिनिंग में। अब हर 4-4 महीने की बिगिनिंग में तो टोटल ड्राइंग्स होगा 2000 2000 2000, टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? 6000। उस पॉइंट पे भी मैं बाद में आऊंगा, फिलहाल मैं पीरियड वाला, मंथ्स वाला फ्रैक्शन बता रहा हूँ। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 मंथ्स है, तो पहला ड्राइंग्स होगा 1 अप्रैल पे, फिर 1 अगस्त पे, फिर 1 दिसंबर पे। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स होगा 12 मंथ्स, और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होगा 4 मंथ्स, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक। ये 1 दिसंबर 22 आएगा, 1 दिसंबर 22 आएगा। तो यहाँ से होगा 12 मंथ्स, और यहाँ से लेकर 31 मार्च तक होगा 4 मंथ्स, 12 + 4, 12 + 4/2, ये हो जाएगा 12 + 4, कितना होता है 12 + 4? 12 + 4 होता है 16, ये हो जाएगा 12 + 4/2, मतलब 16/2, 16/2 हो जाएगा 8/12। इसके बाद आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, 5 मंथ्स नहीं होता है, 5 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी 5 मंथ पॉसिबल ही नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स को हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली, ठीक है, इसको आप हाफ ईयरली बोल सकते हो, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स होगा ना, तो डेट्स कौन सी होंगी? एक होगा 1 अप्रैल, और एक होगा 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने बाद, 1 अप्रैल से 6 महीने बाद होता है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2022। तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स है, तो पार्टनर ने 2 बार ही ड्राइंग्स किया होगा। एक ड्राइंग्स किया होगा 2000 रुपीज 1 अप्रैल में, और एक ड्राइंग्स किया होगा 2000 रुपीज 1 अक्टूबर में। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स होगा 12 मंथ्स, और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होगा 6 मंथ्स, तो 12 + 6 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, इसमें आएगा 12 + 6/2, और 12 + 6 हुआ 18, 18/2 हुआ 9, 12 + 6, पहले ड्राइंग्स के बाद 12 महीने हैं, दूसरी ड्राइंग्स के बाद 6 महीने हैं, 12 + 6 हुआ 18, 18/2 हुआ 9 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 9 मंथ्स का, ठीक है। अभी एंडिंग में आ जाते हैं, एंडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस बनाना शुरू करते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग की जगह पे एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर एंडिंग ऑफ एवरी मंथ हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो क्या करेंगे? ठीक है, अब मेरे को डेट्स लिखने पड़ेंगे सारे फिर से, यहाँ पे मैं डेट्स लिख देता हूँ सारे। पहले था 1 अप्रैल, फिर है 1 मई 2022, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये मार्च अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब 1 अप्रैल, 1 मई, यहाँ पे आएगा 1 जून, सॉरी मेरी गलती है। एंडिंग ऑफ एवरी मंथ में, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ में यहाँ पे आएगा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद आएगा 31 मई, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। इसके बाद आएगा 30 जून, इसके बाद आएगा 31 जुलाई, यहाँ पे आएगा 31 जुलाई, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। इसके बाद यहाँ पे आएगा 31 अगस्त, इसके बाद आएगा 30 सितंबर, इसके बाद आएगा 31 अक्टूबर, इसके बाद आएगा 30 नवंबर, इसके बाद आएगा 31 दिसंबर, इसके बाद आएगा 31 जनवरी, 31 जनवरी लेकिन 2023,
इसके बाद आएगा 28 फरवरी 2023, क्योंकि 23 लीप ईयर नहीं है। इसके बाद आएगा 31 मार्च 2023। ये हो गया हमारा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का फ्रैक्शन। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में पार्टनर जो है वो 12 बार ही ड्राइंग्स करेगा, पार्टनर 12 टाइम से ड्राइंग्स करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी 2023, फिर 28 फरवरी 2023, फिर 31 मार्च 23। ये टोटल ड्राइंग्स इसका 24,000 ही होगा। आपको यहाँ पे नीचे राइट साइड पे देखेगा 24,000। तो टोटल ड्राइंग्स इसका 24,000 ही है। बट एट द एंड ऑफ ईच मंथ का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अब दिमाग लगाओ। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये होते हैं 11 मंथ्स। 30 अप्रैल मतलब अप्रैल का महीना खत्म हो गया। अब 30 अप्रैल